वेलकम माय डियर स्टूडेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स कैरियर। स्वागत है आप सभी का दोबारा फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है वो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर पहले ही डिस्कस किया था और आज हम उस टॉपिक को एक्सप्लेन करने वाले हैं। सेकंड टॉपिक है, बोर्ड के लिए 100% है। आप इस टॉपिक को बड़े अच्छे से सीखेंगे और साथ साथ इस टॉपिक को कराते कराते हम आपको दोबारा फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बारे में बताएंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक को बड़े ध्यान से आपको देखना है, जिसका नाम है गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट। अब गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट क्या होता है? पार्टनरशिप के अंदर कभी कभी सपोज दैट हो सकता है 3 पार्टनर हैं, पार्टनर ए, पार्टनर बी एंड पार्टनर सी। सपोज दैट ऐसा हो सकता है कि एक पार्टनर को गारंटी दी गई है कि आपको इतना मिनिमम प्रॉफिट मिलना ही मिलना है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं दे सकता हूं कि बी को गारंटी दी गई है कि आपको 10,000 का प्रॉफिट मिलना ही मिलना है। और ये प्रॉफिट की गारंटी कौन दे सकता है? कभी कभी एनी वन पार्टनर, कोई एक पार्टनर दे सकता है, बाय ऑल पार्टनर। ये कंडीशन है क्या? सपोज दैट ए को गारंटी दे रखी है और कह रखा है कि प्रॉफिट आपको 10,000 मिलेगा, और सपोज दैट प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से हुआ कि बी के हिस्से में केवल 8,000 की अमाउंट आती है। तो ये जो अमाउंट है वो डिफिशियंट है, कम है, इसके अंदर डिफिशियंसी जो आ रही है वो 2,000 की है। और अगर गारंटी दे रखी है सी ने कि अगर कोई डिफिशियंसी अराइज होती है, किसी तरीके की कोई कमी अराइज होती है, तो उसको सी से पूरा कर लिया जाएगा। इट मींस ये जो 2,000 की कमी है ये सी के प्रॉफिट से कट कर ली जाएगी। सपोज दैट अगर सी के पास प्रॉफिट आ रहा है 12,000, तो इसमें से 2,000 को कट करके ट्रांसफर कर दिया जाएगा बी के प्रॉफिट में। इट मींस जो सी का रिमेनिंग प्रॉफिट होगा वो बचेगा 10,000। अब आपको इसको क्वेश्चन के अंदर कैसे करना है ये हम दिखाएंगे। सेकंड, बी बाय ऑल पार्टनर। बाय ऑल पार्टनर मींस अगर जो डिफिशियंसी है, जैसे 2,000 की डिफिशियंसी थी कि बी का जो प्रॉफिट है वो 10,000 होना था लेकिन हुआ 8,000, जो 2,000 की कमी है, ये 2,000 की कमी को पूरा किया जा सकता है ए और सी के द्वारा। ये कैसे हमें करना है? सपोज दैट क्वेश्चन के अंदर अगर ये चीज साइलेंट है कि इसकी डिफिशियंसी को कहां से लेना है, तो इक्वल इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा एग्जिस्टिंग पार्टनर, या इनका जो रेशो होगा। सपोज दैट इनका रेशो हो सकता है 2:3:1। इट मींस जो बी का डिफिशियंसी अमाउंट है वो 2 और 1 में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सपोज दैट हो सकता है अगर इसके बारे में कोई दिया ना हुआ हो, तब हम क्या करेंगे, इसको इक्वली भी दे सकते हैं। अब बात आती है कि हमें इसको कैसे दिखाना है। हम इसको दिखाएंगे अपनी पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के ऊपर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन कुछ इस तरह से होने वाला है और क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन किया हुआ है 3 पार्टनर्स, जिसमें फर्स्ट पार्टनर का नेम है अमन, दूसरे का है बबीता और फिर है आपका सुरेश। आपकी अमन और बबीता और सुरेश का रेशो आपको गिवन है, जो रेशो है 2:2:1। इट मींस जो टोटल बना वो बना 5। अब गारंटी मिली है सुरेश को, और सुरेश को गारंटी मिली है मिनिमम प्रॉफिट की। मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी है 10,000, जो किसने दी है? बाय बबीता। कौन सा केस लगा बेटा? बाय एनी वन पार्टनर। बाय एनी वन पार्टनर वाला ये केस है। तो आपकी जो बात आती है कि जब कोई एक पार्टनर गारंटी दे देता है कि अगर आपको, सुरेश को उसने गारंटी दी है बबीता ने, कि अगर आपको 10,000 का प्रॉफिट नहीं हुआ ना तो मेरे प्रॉफिट से कट कर लिया जाएगा। किसको गारंटी दी है? बबीता ने सुरेश को गारंटी दी है। तो हमें कैसे दिखाना है? सपोज दैट एग्जांपल हम मान के चलते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट है वो 40,000 हो रहा है। कितना हो रहा है? 40,000। तो हमें कैसे दिखाना है? तो बेटा प्रॉफिट एंड लॉस भी साथ के साथ हमें सीखते हुए चलना है। आपको मैंने कल बताया था कि आप इस क्वेश्चन को, इस तरह के प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को सिर्फ 2 ही मेथड के बेसिस पर, डबल एंट्री सिस्टम के बेस पर आप बनाएंगे और अपना एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट्स को आप देखेंगे। तो डीआर और सीआर के बेसिस पर अगर आप जाएंगे, मैंने आपको बताया सबसे पहले प्रॉफिट। प्रॉफिट आपको बताया कितना बेटा? 40,000। तो लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस कितना आ रहा है?
40,000, ये 40,000 आपका प्रॉफिट है। और पूरे क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको कोई भी और किसी तरह की ट्रांजैक्शंस के लिए नहीं बोला, तो आपके पास सिंगली आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आप क्या करेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे या डिस्ट्रीब्यूटेड कर देंगे प्रॉफिट किस किस में, अमन, बबीता और सुरेश। अमन, बबीता और सुरेश में। तो आपको कैसे करना है, आपके पास जो प्रॉफिट है वो 40,000 है, सुरेश को गारंटी मिली है कि इसको 10,000 प्रॉफिट जाना ही जाना है। तो आप कैसे करेंगे, सुरेश को तो 10,000 आप दे दीजिए, इसको तो कंपलसरी 10,000 जाना ही जाना है। लेकिन इससे पहले ऐसे आपको नहीं लिखना है, आपको क्या करना है, सबसे पहले कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन के लिए आपको क्या करना है, आपको बताया कि जो प्रॉफिट है वो 40,000 है, 40,000। टोटल जो रेशो बनने हैं 2:1, टोटल 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो एक पे आ गया 8,000। अब मल्टीप्लाई करेंगे इनके रेशो से, 8 2 16, तो इनका आ गया 16,000। दूसरा बबीता का भी आ गया 16,000, लेकिन गारंटी किसने दी नहीं है, बबीता ने ही दी है 16,000 एंड 8 1 8, 8,000। अब हमें क्या करना है, ध्यान देना है कि सुरेश को गारंटी मिली थी 10,000 की। अब इसका 10,000 पूरा करना है। 10,000 कहां से पूरा करना है, जिसने गारंटी दी थी। अब गारंटी किसने दी थी, बबीता ने। बबीता ने कहा था कि अगर मेरा प्रॉफिट, आपका प्रॉफिट जो कंप्लीट नहीं होगा तो मैं अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आपको दे दूंगी। तो अपने प्रॉफिट को सेक्रीफाइड करेगी कौन, बबीता। तो कितना, 2,000। क्यों, क्योंकि इसको कंप्लीट करना है। इसका प्रॉफिट आया हुआ है 8,000 और कंप्लीट करना है 10,000, तो 2 को प्लस कर लिया जाएगा, ठीक है, और ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ट्रांसफर प्रॉफिट कर दिया जाएगा सुरेश के पास, ठीक है, सुरेश के पास इसको प्रॉफिट को ट्रांसफर देंगे तो रिमेन अमाउंट बचेगी 14,000। इनकी रिमेन, इनका अपना क्या था, इस अमाउंट को आप बाहर लिख लेंगे, कितना लिख देंगे, 16,000। तो टोटल हो गया बेटा आपका 14,000। तो आपकी दोनों साइडें इक्वली आ चुकी हैं, 40,000 एंड 40,000। क्लियर हुआ। तो आपको क्या करना था, ये जो प्रॉफिट है, बस इस पूरे आपके टॉपिक के अंदर हमने यही देखा कि जिसको गारंटी मिली है, जैसे सुरेश को गारंटी मिली थी कि 10,000 इसका प्रॉफिट होना था, इसको हमने 10,000 कंप्लीट कर दिया। 2,000 की जो डिफिशियंसी इसको कवर किया गया बबीता के प्रॉफिट से। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बेटा पास्ट एडजस्टमेंट, और चैप्टर हो जाएगा आपका फिनिश। आपको यही 3 टॉपिक पर आपको ध्यान बड़े अच्छे से देना है, आप अपने टारगेट को बड़े अच्छे से अचीव कर सकते हैं। थैंक यू।